नमस्कार दोस्तों, रेडियो हिंदुस्तान से मैं वर्षा अग्रवाल सुनाने जा रही हूँ बच्चों के लिए प्यारी प्यारी सी कहानियाँ। दादी और नानी की मीठी कहानियों का संसार इतना सुंदर और लुभावना है कि बाल मन उससे बाहर निकलना ही नहीं चाहता। हर बालक यही चाहता है कि कहानी, छोटे बच्चों की कहानियां बस चलती ही जाए। हर रात सोने से पहले नानी या दादी की गोद में सिर रखकर कहानी सुनने की बातें कई बच्चों को परी कथा जैसी लग सकती है। कहानियां जो कि हमारे मन को सुंदर विचार दे, मस्तिष्क को कल्पना की ऊंची उड़ान दे, भावनाओं के जुड़ाव का माध्यम बन जाए, ऐसी ही कहानियां हैं छोटे बच्चों की कहानियां। सुनिएगा, ये बहुत ही प्यारी कहानी है। तो मैं सुनाने जा रही हूँ आप सभी को किसान की बेटी। एक बहुत गरीब किसान था। एक बहुत गरीब किसान था। वह अपनी बेटी के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। उसके पास खेती करने के लिए उतनी कम जमीन थी कि उसके फसल को बेचकर उसे बहुत थोड़े से रुपए मिलते थे। उन रुपयों से वे लोग ठीक से खाना भी न खा पाते थे। वह राजा के पास अपनी समस्या लेकर आया। राजा, चूंकि बहुत दयालु थे, उन्होंने किसान को अपनी जमीन में से कुछ जमीन दी खेती करने के लिए। उन्होंने कहा, यह जमीन तो हमारी ही रहेगी, लेकिन उस पर उगने वाली फसल तुम्हारी होगी। किसान ने राजा को बहुत बहुत धन्यवाद दिया। एक दिन वह खेती की जुताई कर रहा था, तभी उसका हल किसी कठोर चीज से टकराया। उसने वहां खोद कर देखा तो उसे सोने की एक ओखली मिली। किसान, चूंकि ईमानदार था, उसने अपनी बेटी से कहा, हमें यह ओखली राजा के खेत से मिली है। जिसकी जमीन है उसी की यह ओखली भी है, इसीलिए हमको इसे राजा को लौटा देना चाहिए। किसान की बेटी बोली, नहीं पिताजी, ऐसा मत कीजिए। आपको सिर्फ ओखली मिली है। यदि राजा ने आपसे इसकी सोने की मूसल भी मांगी तो आप क्या करोगे? आप इस ओखली को अपने ही पास रखिए। लेकिन किसान चूंकि ईमानदार था, उसे यह बात ठीक न लगी। वह बोला, जो चीज हमें मिली ही नहीं, वह मांगने का राजा को कोई अधिकार नहीं है। वह राजा के पास ओखली लेकर पहुंचा, लेकिन दरबार में ठीक वैसा ही हुआ जैसा कि किसान की बेटी ने सोचा था। राजा ने सोचा कि किसान ने लालचवश मूसल अपने पास रख ली है। किसान बेचारा सोने की मूसल कहाँ से लाकर देता। नतीजा यह हुआ कि किसान को जेल में डाल दिया गया। जेल में न उसे ढंग का खाना मिलता था, न पानी। किसान को ऐसी गलती की सजा दी गई जो उसने की ही नहीं थी। वह खाए पिए बिना निढाल हो गया। लेटे लेटे रोता रहता था और कहता था, बेटी की बात मानी होती, काश काश मैंने अपनी बेटी की बात मानी होती। एक दिन राजा ने उससे ऐसा कहते हुए सुन लिया। उन्होंने किसान से पूछा कि वह ऐसा क्या कह रहा है। तब किसान ने राजा को पूरी बात बताई। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। किसान को तुरंत छोड़ दिया। किसान की बेटी को राजा ने दरबार में बुलाया। उससे बातें करने के बाद राजा को पता चल गया कि वह कितनी बुद्धिमान है। किसान की बेटी को राज्य के खजाने का मंत्री बना दिया गया। उन्हें रहने के लिए घर और सभी सुख सुविधाएं दे दी गई। किसान और उसकी बेटी सदा सुख से रहे। किसान और उसकी बेटी सदा सुखी से रहे, ऐसा सोच राजा ने उन्हें अपने दरबार में जगह दी। तो बच्चों, कैसी लगी ये कहानी? आशा है पसंद आई होगी। इसीलिए कहते हैं, हमेशा सच्चाई का साथ रखें, कभी न कभी वो आपको जरूर साथ देगी।